नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम आर्टिकल में डिस्कस करने जा रहे हैं प्योर वाइट फ्लेम। तो ये आर्टिकल लिखा गया है दादा जेपी वासवानी की ओर से। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो भारतीय परंपरा है, वो हमेशा जो मेडिटेशन है, जो हमारे अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, ओके, और इसका जो चिंतन है, तो इन सब के ऊपर जो है इम्पोर्टेंस देती है। इन सब का जो है बहुत महत्व है हमारी परंपरा में, हमारे कल्चर में। तो जिसकी वजह से हम जो है हमारे अंदर की जो शांति है उसको पाते हैं, और अंदर जो ठहराव है, ठीक है, वो आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो हमारे महापुरुष यूज़ करते रहे हैं, वो हमें बता कर गए, और हम भी आगे फॉलो करें और अपनी जो आगे जनरेशन है उनको भी बताएं कि कैसे मन की शांति जो है प्राप्त की जा सकती है, कैसे जो अंदर ठहराव जो है वो आ सकता है। तो इस स्टेट में ऐसा होता है कि हम अपने अंदर शांति, अपने अंदर स्थिरता और जो जागरूकता है ना, उसका अनुभव करते हैं। जो सच्चा ज्ञान है, ठीक है, उसका हम जो है अनुभव करते हैं, आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं। जब हम इस पाथ के ऊपर जो है रोज़ाना चलते हैं, डेली कोशिश करते हैं यहाँ पर चलने की। तो ये वही स्टेट है जो जिससे हमें जो है एक तरह की आज़ादी का भाव जो है वो अनुभव होता है। ओके, तो वो इसके अलावा जितने भी डर होते हैं वो चले जाते हैं। वो इसके अलावा जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो पैदा होनी बंद हो जाती हैं। जो चिंताएं होती हैं वो चिंतन में तब्दील हो जाती हैं। जिस जिस तरह की भी हमें इनसिक्योरिटी का भाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। और भी ऐसी जो भी चीज़ें जो कि हमें वेकिंग स्टेट में डराती हैं, ओके, तो उन सब से हमें जो है छुटकारा मिल जाता है जब एक बार हम अपने अंदर जो है झांकते हैं, अपने अंदर टिकाव करके बैठते हैं। और तो और जो ये अवस्था है, ये जो इनर कॉन्शियसनेस की अवस्था है, इससे हम जो है अपने अंदर का जो यहाँ पर दिव्य रूप है, ओके, उसका हम जो है यहाँ पर उसकी खोज करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और तब धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह की जो बॉडी है ना, वो पहन के रखी हुई है ऊपर। जैसे हम इसको बॉडी को हमेशा बोल देते हैं अस्थूल शरीर, ओके, और जो हमारे अंदर का जो शरीर है जो दिखाई नहीं देता, उसको हम सूक्ष्म शरीर, ये वर्ड जो है इसको यूज़ करके चलते हैं। तो यहाँ पर आगे यही बात करेंगे डैट वी आर नॉट द बॉडीज वी वियर। हम सिर्फ वो बॉडीज नहीं है, वो सिर्फ अस्थूल शरीर नहीं है जो हमने पहना हुआ है, कि हमारे अंदर एक और चीज़ है। वो क्या है? इमॉर्टल आत्मा, अमर आत्मा है। ओके, वो अमर आत्मा है जिसको परमात्मा से मिलना है, उससे जोड़ना है। और जो ये सही मार्ग है, ओके, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं इटर्नल इनफाइनाइट स्पिरिट, दैट इज सत चित्तनंदा। तो यहाँ पर जो ये परमात्मा है, ओके, तो उसके साथ हमें जो है इसका मिलन कराना है। तो यहाँ पर ये प्योर है, ट्रू है, और यहाँ पर आनंदमयी है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो मेडिटेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारा जो सुपर कॉन्शियसनेस है, ठीक है, उसके साथ जो है हम अपना कांटेक्ट जोड़ पाते हैं मेडिटेशन की वजह से। तो आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर जो लोभ है वो बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ जो है आपको लुभाने की कोशिश करती है और किसी ना किसी जो उलझन है उसमें डाल देती है। तो इंसान उसी उलझन में फंसा रहता है, उसी की सोच में जकड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो काम एक्चुअल में करना होता है वो पीछे रह जाता है। तो जो इच्छा और अभिमान, इसके अलावा जो अज्ञानता है, क्रोध है, नफरत है, तृष्णा है, लालच है, तो ये इन सब के जो तीर होते हैं, तो ये जो है हमारी आत्मा को जख्मी करते रहते हैं लगातार। तो जब ये हमारी आत्मा जख्मी होती रहती है, तो उसको जो जख्म है, उसको जख्म को भी हम कैसे सुखाएं? ओके, तो उसी का यहाँ पर एक जो दवा है वो है मेडिटेशन। जिससे जो है जो भी निशान हमारी यहाँ आत्मा में पड़ते हैं, जिस तरह के भी ये जो तीर लगते हैं जो नुकसान करते हैं और हमें जो है पीछे की ओर धकेलते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं,
तो वही मेडिटेशन है जो हमारे यहाँ पर सहायता करती है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारी आत्मा को बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं जख्म के, तो उसको यहाँ पर सही करने की बात कर रहे हैं कि उनको सही करने की ज़रूरत है। तो जो शांति है वही सबसे यहाँ पर ग्रेट हीलर है, जो यहाँ पर दवा का काम कर सकती है उन निशानों के लिए जो आत्मा के ऊपर पड़े हैं। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे हर रोज़ हमें जो साइलेंस के वाटर है, ओके, जो शांति के जो समुद्र है, जहाँ शांति का जो दरिया है, उसमें यहाँ पर हमें डिप लगाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को हम जो है हील कर सकें, सही कर सकें, साफ कर सकें और मजबूत कर सकें, ताकतवर बना सकें जो भी हमारे डेली टास्क होते हैं ज़िंदगी में उनके लिए। और अगर हम जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, तो हमें फिर अपने अंदर जो है यहाँ पर ज़रूरत है हम अपने अंदर जो है जाएं। ओके, वी नीड टू गो विद इन आवर सेल्स। तो अपने अंदर हमें जाना होगा। तो यहाँ पर जो शब्द हैं साधु वासवानी के, तो वो कहते हैं सिंक डीपर एंड डीपर, मतलब जितना गहरा जा सकते हो उतना गहरा अंदर जाओ। ओके, तो यहाँ पर ये काम एक झटके में होता नहीं है, ये काफ़ी वर्षों की प्रैक्टिस होती है। ओके, तो ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें होती हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा ये काम करने के लिए आपके लिए, कि आपके लिए जो है वो खुद अपने अंदर जाए और जो है स्ट्रगल करे आगे बढ़ने की। ये आपका स्ट्रगल है, आपको यहाँ पर शांति चाहिए, आपको यहाँ पर सुकून चाहिए, तो आपको ही ये काम करना होगा। हम सबको ये खुद ही अपने अंदर जो है यहाँ पर जाना होगा जितना डीप हो सके। ओके, तो यहाँ पर जितने भी तरह के यहाँ पर अभिमान है और जो भी पैशन है, जो भी स्वार्थ है, जो भी सुस्ती है, इनएक्टिवनेस है, उसको यहाँ पर जो है बाहर निकालना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जब तक एक्टिवनेस नहीं आएगी, जब तक रूटीन सही नहीं होगी डेली बेसिस की, तब तक जो है ऐसा करना, इस मार्ग के ऊपर चलना बहुत टफ होता है। तो यहाँ पर हमें तब तक यहाँ पर आगे बढ़ना जब तक हम जो सबसे निचली जो गहराइयाँ वहाँ पर तक पहुँच जाएं, और जो प्योर वाइट फ्लेम है उसको हम जो है ना पा पाए, उसको टच ना कर पाए। ओके, तो यहाँ पर जो परमात्मा की जो हस्ती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर प्योर वाइट फ्लेम ये नाम दिया गया, बोला गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर जो ऐसी सफ़ेद रोशनी होती है जिसको प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधु लगे होते हैं, मेडिटेशन में बैठे होते हैं, डेली करते हैं। ओके, कोई पहाड़ों में बैठा है, कोई घर पे बैठा है। तो यहाँ पर ये अवस्था तक पहुँचना बहुत यहाँ पर समय लगता है, टफ होता है, सही डायरेक्शन चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बात की गई है जेपी वासवानी की ओर से, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि मेडिटेशन करेंगे तो जो भी यहाँ पर हमने नेगेटिव इश्यूज डिस्कस किए उनसे जो है निपटारा हम पा सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।